बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके फॉर्मूले समझने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय आपने सुन रखा होगा 9th क्लास में भी। अब पाइथागोरस प्रमेय का हमें यूज करना है। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। ओके, अब देखते रहना। यहाँ पर आपका होता है राइट एंगल यानी समकोण, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समकोण, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, यानी जो 90 डिग्री का कोण होता है, यानी राइट 90 एंगल का कोण जो होता है वो समकोण कहलाता है। अब 90 एंगल के सामने वाली जो चीज होती है वो आपकी होती है कर्ण। हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में आपको हाइपोटेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्स, यानी कर्ण बोलते हैं। अब आपको एक चीज पता है, कोई भी चीज बनती है तो सबसे पहले उसका बेस होता है ना, बेस होता, यानी ये होता है आपका बेस, यानी आधार। कोई भी चीज जो है किस पर टिकती है? आधार पर टिकती है। आपका मकान ही बनता है तो सबसे पहले नींव गिरती है, यानी वो क्या आपकी नींव है, यानी कहना वो आपका क्या है? आधार है, बेस है। ये आपकी होती है हाइट, इसे बोलते हैं लंब, ठीक है। अब ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, इसे बोलते हैं पीजीटी। कहने मतलब है पीजीटी का मतलब क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। अब ये होती क्या है? जो आपका कर्ण होता है, कहने मतलब है कर्ण का जो वर्ग होता है वो आपके लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आप थोड़ी देर के देखो कर्ण कितना है आपका? सीबी है, यानी सीबी का स्क्वायर इक्वल किसको हो जाएगा? लंब आपका क्या है? एसी है, एसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका? एबी का स्क्वायर। कहने मतलब है ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है, यानी कर्ण का वर्ग आपके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होती है। ये आपकी होती है पीजीटी। सबसे मेन चीज है इसके अंदर पीजीटी यानी पाइथागोरस प्रमेय। सवालों के अंदर या क्वेश्चनों के अंदर आपको लगाने के लिए जरूर मिलेंगे। अब देखते हैं थोड़े से इसके बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, वो पढ़ा है आपने साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान जो है 1 होता है। पहले हम ये होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब मैं इसका वेरीफाई करवा देता हूँ, यानी प्रूफ करवा देता हूँ ये कैसे होता है ये, ठीक है। अब देखो थोड़े से फॉर्मूले की तरफ चलते हैं इसके। देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला होता है आपका लाल बटे कप्पा। इसका बहुत बड़ा रोल है, अब आप देखेंगे क्या रोल है। पहला आपका होता है साइन, फिर होता है कोस, फिर टेन, फिर कोट, सेक, कोसेक, यानी साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब मैं यहाँ बात करूँ साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो आप बताएंगे लंब बटे कर्ण, यानी हिंदी में बोलेंगे लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइट अपॉन हाइपोटेन्स। अब यहाँ पर क्या है? साइन थीटा, यानी हमें पता चल गया साइन की वैल्यू होती है। अब कोस की वैल्यू आप बता दो क्या होती है? कोस थीटा इक्वल क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कहने मतलब है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्स। अब इसमें प्रूफ कर देंगे। अब देखते रहना कैसे कैसे यूज हो रहा है। आपको बस बेसिक चीजें वैसे सिखाया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, लेकिन आपको वेरीफाई थोड़ा कम करवाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर वेरीफाई करके बताऊंगा कि 1 ही क्यों होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? लंब बटे कर्ण, यानी कहने का मतलब है हाइट अपॉन हाइपोटेन्स होती है। और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे कर्ण होती है। कहने का मतलब है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्स होता है। हमें प्रूफ क्या करना है? 1। अब थोड़ी देर के लिए आप 1 भूल जाओगे, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या होती है। अब मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। अब देखेंगे इसे क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 6-7 में एलसीएम लेना। अब देखो आपको पता है एल नीचे का पोर्शन सेम है, यानी हर जो है समान है, कहने वाला है एलसीएम समान हो गया। अब ऊपर की चीज एज इट इज ऐसी नोट कर देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर नीचे यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर कर्ण होता है, यहाँ पर आधा होता तो ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर नीचे वाला यानी आपका जो है नोमिनेटर ये दो चीज होती है। ऊपर वाला होता है नोमिनेटर, नोमिनेटर को बोलते हैं अंश, नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर। यानी कहना डेनोमिनेटर अगर सेम होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखो एक चीज बताओ, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ गया। अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी पीजीटी, आपको एक रूल बताया था पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो आप पाइथागोरस थ्योरम पर पहुंच जाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, यानी इसे के के लिए के से डिनोट कर दो, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के इक्वल होता है। अब आप यहाँ पर देखो ये एल स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर इसका मान कितना दे रखा है? के स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? के स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि
कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के इक्वल होता है, पता है। तो k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, इससे ये कैंसिल कितना हो गया 1। देखो प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों अभी हमने समझा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक है। ये मैंने आपको वेरीफाई करा कर दे दिया कि वेरीफाई करके 1 कैसे आता है। ये क्वेश्चन में आ भी सकता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 ही क्यों होता है, प्रूव करने के लिए आ सकता है। अब देखो इसी फॉर्मूले से मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वाले फॉर्मूले में देखिए। अब देखो ट्रिक क्या है, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, 2 फॉर्मूले और बचे हैं। अब इस वाले फॉर्मूले से वो फॉर्मूले बनेंगे। अब देखो ट्रिक नंबर 1 क्या है, आपको पूरी इक्वेशन में साइन से डिवाइड करा दो, एक बार कोस से। कहने मतलब है एक बार साइन से डिवाइड करा दो, एक बार कोस से। मानो हमने पहली कंडीशन में, अब हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब मैं पूरे इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसके इक्वेशन में साइन से डिवाइड करा दूं, कहने मतलब साइन से डिवाइड कराने पर, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराने पर, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कहने मतलब मैंने पूरे समीकरण में जो है साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूले बनने हैं, इस चीज से और फॉर्मूले बनेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कट गए क्योंकि सेम है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन। देखो एक चीज देखो, कोस थीटा बटे साइन थीटा जो होता है आपका होता है कोट थीटा, ये वाली लाइन ध्यान रखना है। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो ये इक्वल होता है आपके टेन थीटा के। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। साइन अपॉन कोस का होता है टेन, इसका उल्टा क्या हो जाता है कोट, मैंने आपको बताया था। तो इसे क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल। अब यहाँ पर भी एक चीज आ जाता है, देखो जैसे मैंने बताया था लाल बटे कब का बताया था, ये बताया था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कहने का मतलब है साइन का उल्टा कितना हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। अभी मैंने बताया था क्या नाम है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यानी उल्टा हो गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड चीज प्रूफ हो गई है। ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। अब एक फॉर्मूला हो रहा है, मैंने बताया क्या कि हमें ये चीज ध्यान रखनी है, इससे ये जो है सारे फॉर्मूले बनेंगे। ये तो साइन स्क्वायर थीटा से हो गया, अब हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा दी इस वाली इक्वेशन से। अब दूसरे नंबर पे क्या करा देंगे, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, एक बार साइन से करा देंगे, एक बार कोस स्क्वायर थीटा से करा देंगे, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से। लिखना यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया है ऑलरेडी। अब कोस स्क्वायर थीटा से आप क्या करा दो डिवाइड, कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इस बार कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, पहली कंडीशन में साइन से साइन कटेगा। अब मैंने एक चीज बताया था साइन बटे कोस का होता है tan होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल। अब मैंने बताया था कोस किसका उल्टा होता है सेक का, तो इसे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसी फॉर्मूले से आपको 2 फॉर्मूले प्रूव करवा दिए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो अब तक मैंने जो भी समझाया है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।